लोकोमोटिव की मोटरें भी हिटाची की बनी हुई है। तो कमाल हो गया यार, यानी कंपनी तो कमाल ही हुई। एक तरफ होम एक्सेसरीज, दूसरे रेलवे का इंजन। कभी कभी किसी होटल की लिफ्ट में जा रहे हो, वहां लिखा होगा ये लिफ्ट हिटाची की बनी हुई है। ये लिफ्टें भी बनाते हैं। आपके गांव में सड़कें बनती हैं, रोड रोलर चल रहा है, उस पर हिटाची लिखा हुआ। इसका मतलब भाई ये रेलवे प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, हैवी मैकेनिकल भी बना रहे हैं, होम एक्सेसरीज भी बना रहे हैं। तो कौन सा प्रोटेक्शन मैनेजर है ये सारी चीजें एक जगह बना सकता है? क्यों जी, बना सकता है कोई? नहीं भाई, ये अलहदा अलहदा चीजें, इनके लिए अलहदा अलहदा जगह होनी चाहिए। कौन सा मार्केटिंग मैनेजर है जो लिफ्ट भी बेचता हो और साथ होम एक्सेसरीज भी बेचता हो? क्या हाल है? क्यों जी, कोई बंदा किसी एक मार्केट का माहिर हो सकता है, हर मार्केट का माहिर तो नहीं हो सकता ना जी। क्या हाल है आपका? अगर इस बात को हम समझते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि लार्ज कंपनीज ऑफन फाइंड अनरूली अनकंट्रोलेबल टू ऑपरेट एज वन लार्ज यूनिट। इसको एक वन लार्ज यूनिट बंद नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों बच्चों? डाइवर्सिटी है यार, एक यूनिट के अंदर ही मुख्तलिफ काम नहीं हो सकते। लिहाजा sheer size market is it's difficult for manager to oversee operations and serve customer। इतनी मुख्तलिफ तरह की मार्केट को देखना बड़ा मुश्किल है एक मैनेजर के। टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम मोस्ट लार्ज कंपनीज आर स्ट्रक्चर्ड एज डिविजनल स्ट्रक्चर, यानी हर प्रोडक्ट का अलग डिवीजन ही बना दो। जान छोड़ो, वो क्या, हैवी मैकेनिकल इज ओवर डिवीजन, वहां क्या बनता है, रोड रोलर, क्रेन। ठीक है जी। क्या हाल है बच्चों? रेलवे प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं? इंजन बन रहे हैं, शॉक्स बन रहे हैं। होम एक्सेसरीज, एसी बन रहे हैं। तो ये अलग अलग डिवीजन बन जाएंगे। क्यों? एक डिवीजन इतनी मुख्तलिफ चीजें नहीं बना सकता, लेकिन मुख्तलिफ डिवीजन अपना अपना काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इससे यहां से जो जन्म लेगा वो कहलाएगा डिविजनल स्ट्रक्चर। राइट जी। क्या हाल है? तो इसकी बड़ी बड़ी मिसालों में एक हिटाची आ गया, एक मिसाल है मित्सुबिशी की। मित्सुबिशी सुना कभी नाम बच्चों? क्या मित्सुबिशी की क्या चीजें आपने देखी? बच्चे कहते हैं हमने एसी देखे, कुछ बच्चे कहते हैं हमने कार्स देखी है भाई। दोनों सही कह रहे हैं। अच्छा, दोनों चीजें देखी हैं। अच्छा भाई, लेकिन मैंने मित्सुबिशी की एक और चीज देखी है। वो क्या? हमने देखा है कि भाई ये जो मित्सुबिशी कंपनी है ना, है भाई, ये तो भाई बनाती है जापानी लोगों के लिए F2 फाइटर। F2 जंगी जहाज भाई, F16 जैसा F2 टेक्नोलॉजी लॉकहेड मार्टिन से ली इन्होंने F16 की। और इसके अलावा उनके लिए 5th जनरेशन फाइटर बनाया है। कैसा? तो ये तो भाई आप कुछ और कह रहे हैं, मैं कुछ और कह रहा हूँ, कहानी क्या है बताओ? कहानी ये है कि ये डिविजनल स्ट्रक्चर है और ये बहुत मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं। लगी ये रहा है कि ये बहुत मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं, जैसे कि होम एक्सेसरीज भी ये भी बनाते हैं। इनके भी एसी तो नजर आए आपको? क्या हाल है बच्चों? और इसके अलावा इनके ऑटोमोबाइल भी हैं। क्या हाल है बच्चों? इनकी मशहूर गाड़ी आई थी एक, पाकिस्तान में बड़ी चली थी, उसका नाम था मित्सुबिशी पिजेरो। इट वाज वन ऑफ द टाइम वाज अ क्रेज इन पाकिस्तान। हर बंदा, यानी पहला एसयूवी ट्रेंड इन्होंने दिया था पाकिस्तान। उसके बाद फिर निसान पेट्रोल आई है, फिर उसके बाद जो है मतलब कि टोयोटा लैंड क्रूजर आई है, तो फिर स्विच मारा। अदरवाइज लोगों ने उसको बड़ा लाइक किया है। अच्छा, उसके अलावा भाई मित्सुबिशी जो है वो बनाता है क्या, ये भी हैवी मैकेनिकल में डील करता है। मित्सुबिशी के भी क्रेन है, कभी आपने देखे हो? ठीक है। और मैं एक और बात बताऊं, ये स्टेशनरी भी बनाता है। मित्सुबिशी के पेन भी बड़े कमाल है। तो ये तो बड़ा डिवीजन हो गया ना अलग अलग। अब एक डिवीजन
जो होम एक्सेसरीज बनाता है क्या वो फाइटर जहाज बना सकता है? नहीं बना सकता भाई, वो और चीज है। इनको अलग से अपना प्रोडक्शन मैनेजर रखना पड़ेगा। क्या हाल है बच्चों? इनको अलग से अपना मार्केटिंग मैनेजर रखना पड़ेगा, है ना। इनको अलग से अपना अकाउंट्स मैनेजर रखना पड़ेगा, परचेज मैनेजर रखना पड़ेगा। ऐसे ही होगा बच्चों। इसी तरह इनको भी ये चार रखने पड़ेंगे। फिर क्या ख्याल है? इनको भी ये चार रखने पड़ेंगे, इनको भी ये चार रखने पड़ेंगे, इनको भी ये चार रखने पड़ेंगे। सही है जी। पता चलेगा हर एक को ये चार मैनेजर आगे रखने पड़े, यानी इसका हर डिवीजन अलग से एक कंपनी है। इसका हर डिवीजन अलग से एक कंपनी भी है। यानी अगर आप यूं काट के देखो ना, इतनी सी तस्वीर ले लो, आप कहेंगे होम एक्सचेंज बनाने का फंक्शनल स्ट्रक्चर है। क्या आप वहां सीईओ बिठा दो और ये उसके फंक्शनल डिपार्टमेंट, लेकिन यहाँ सीईओ नहीं बैठा हुआ, यहाँ डिविजनल हेड बैठा हुआ, सीईओ वो ऊपर बैठा हुआ है और वो हर प्रोडक्ट को देख रहा है। और बीओडीज यहाँ बैठे हुए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ बैठे हुए, फंक्शनल स्ट्रक्चर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ बैठे हुए थे। ठीक है जी। इसलिए ये बड़ा स्ट्रक्चर है, इसको हम जो है डिवीजन स्ट्रक्चर कहते हैं। राइट जी। मुश्किल बातें तो नहीं होगी भाई, बात समझ आ रही है? तो अब पता है ना यार, इतने मुख्तलिफ स्ट्रक्चर भी होते हैं। अब देखिए, ईच डिवीजन हैज इट्स ओन फंक्शनल relatively autonomous because it's certain most of the functional expertise। कहता है हर डिवीजन के ना अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट है। कौन कौन से? प्रोडक्शन है, मार्केटिंग, ये बात मैंने बताई है आपको। अभी तो बताइए यार, ये कंगियां सी जो बनाई है, हर एक की बनाई है ना अलग अलग, तो हर एक के अंदर अपना अपना क्या है? मार्केटिंग। यार गर्मी है, ये तो कुछ ये एसी वेसी चल रहे हैं। वो बड़ा एसी चल रहा है, बड़ा भी चल रहा है यार। वो बड़ा हो के भी गधा ही है यार, इतना बड़ा एसी, इसको तो मौसम बदल देना चाहिए। जब नया आया था ना ये, बच्चे मना करते थे गर्मियों में से ना चलाओ। क्यों बताओ? ठंड हो जाती थी, बैठा नहीं जाता था। और अब वक्त वक्त की बात है बच्चों, बूढ़ा हो गया है ना जी। हाँ देखो, इतनी जल्दी उसने बताया कि क्या हो गया। ये है हकीम तहसीन साहब, उनको फौरन पता लग जाता है कौन कौन बूढ़ा हो गया, पूरे मोहल्ले का इन्हें पता होता है। अच्छा बच्चों, एनीवे, अब है द चैलेंज इज टू फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ structuring operations to achieve overall company goals। कहते हैं चैलेंज ये है कि इतने मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाने के बाद चैलेंजेस को, यानी कैसे गोल्स को अचीव किया जाए। टुवर्ड्स दिस एंड डिवीजन कैन बी फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू, यानी वो कहता है फिर इस काम के लिए ये हो सकता है, जैसे अभी हमने जो पढ़े हैं वो कौन से थे? प्रोडक्ट्स डिविजन्स। कौन से पढ़े थे? प्रोडक्ट है ना, मैकेनिकल प्रोडक्ट है, होम एक्सेसरीज प्रोडक्ट है, F16 प्रोडक्ट है, F2 प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारे क्या है? प्रोडक्ट्स हैं। तो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन कस्टमर के एतबार से ब्रेक किया जा सकता है, डिवीजन बनाया जा सकता है जी। कभी आप बैंक गए, आप वहां जाके कहें कि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मुझे लोन चाहिए, तो वो कहेंगे आपका ये बैंक नहीं, आप हमारे फ्लाट डिवीजन जाएं। आप कहेंगे मुझे गाड़ी चाहिए, तो कहेंगे गाड़ी के लिए और जगह जाना पड़ेगा। यानी अलग अलग डिवीजन है। गाड़ी को वो बैंक का और इदारा डील करता है, इंडस्ट्री को और अगर घर बनाना हो तो फिर कोई और डील करेगा। इसका मतलब ये अलग अलग है। क्या हाल है? ऐसे ही बच्चों। अच्छा, अब आगे है तो प्रोसेस के एतबार से भी होता है। जैसे एक टोयोटा की गाड़ी बन रही है, तो उसके अंदर जो कटिंग डिवीजन है वो अलग है, वो कटिंग के एक्सपर्ट है। और जो मोल्डिंग के, जो उसके अंदर वो मोल्ड करते हैं, वो मोल्डिंग एक्सपर्ट है, वो डिवीजन अलग है, वो पूरी टोयोटा को मोल्डिंग की सहूलत देते हैं। ऐसा भी होता है। और जियोग्राफिकली भी होता है। क्या हाल है बच्चों? जैसे आपने जो है ना स्टारबक काफे का नाम सुना होगा, या आपने नाम सुना होगा, चले टोयोटा को ही ले लें, तो टोयोटा को फैक्ट्री के एंगल से आप ऐसे कहते हैं, लेकिन बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, जैसे पिज्जा हट है। अब पिज्जा हट एशिया के लिए अलग है, अलग डिवीजन है, और अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए अलग है, क्योंकि हर जगह का सिस्टम ही अलग है ना। और उनका डिवीजन अलग बनाना जायज भी है। आप बताइए, अगर आप इंडिया जाएं, तो इंडिया जाके आप बीफ पिज्जा बेचेंगे?
ना ना ना, वहां तो मांस मच्छी खाता कोई नहीं। वहां क्या बेचेंगे आप? गाजर पिज्जा, बैंगन पिज्जा, गोभी पिज्जा, आलू पिज्जा, है ना। बल्कि उनकी आप कुकिंग कभी सुने ना, तो उनकी कुकिंग ये है, आज मैं आपको आलू के कटलेट्स बनाने सिखाऊंगी। उनके ऐसे ही चल रहा होता है, वो हर चीज आलू में से निकालते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, तो यानी कि उनका अब यही पिज्जा हट आप उठाएं, उठा के ले जाएं आप पाकिस्तान, तो यहाँ क्या खा रहे हैं? गोश्त खा रहे हैं, बीफ खा रहे हैं, टका के गाय खा रहे हैं। इसको आप ले जाएं अमेरिका, पिग भी डाल रहे हैं यार, वो तो पोर्क डाल रहे हैं उसके अंदर, अल्लाह माफ करे। और ले आए अगर चाइना और जापान, ओए होए होए, टट्टू बर्गर पिज्जा, छिपकली पिज्जा, कॉकरोच पिज्जा, स्नेक पिज्जा, उतने पिज्जे। हाँ जी। अच्छा, जब इन कौमों के साथ जंग होती हुई एक और मुसीबत पड़ जाती है। अगर चाइना और जापान से अल्लाह ना करे किसी की जंग हो जाए, तो एक स्यापा और पड़ जाता है। जो फौजी आपके शहीद होते मिलते ही नहीं, पका के खा जाते हैं। हाँ, पका के खा जाते हैं। ये जो वर्ल्ड वॉर 2 थी ना, इसके अंदर सबसे बड़ा फड्डा ये था, इंडियन जंग नहीं लड़ने जाते थे इनके खिलाफ। मसला ये, लाश वापस ही नहीं करते। हाँ, ये बड़ी अजीब कौम है। एक जहाज नहीं खाती, एक लोहा नहीं खाती, बाकी हर शय खा जाती। अच्छा बच्चों, तो ये डिवीजन स्ट्रक्चर देखिए, हर डिवीजन का अलग अलग मार्केटिंग, हर एक का अलग अलग, हर एक का अलग अलग। अच्छा बच्चों, R&D का मतलब क्या होता है? R&D जहां लिखा हो बच्चे, उसका मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या होता है बच्चों? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये हम बड़ी कॉमन यूज करते हैं बिजनेस साइंसेज में, R&D R&D R&D, बड़ा कॉमन टर्म यूज होता है। तो R&D का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसी तरह का एक T&D भी होता है। इसी तरह का एक T&D का मतलब होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। T&D का मतलब होता है, ऐसे लिखा होता है T&D, जहां T&D लिखा हो ट्रेनिंग, और जहां R&D लिखा हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चलिए वापस आए टॉपिक। तो ये अलग अलग क्या बना दी गई? डिवीजन बना दी गई। अब वो कहते हैं डिवीजन एक तरह से नहीं बनेंगे, इलाके के एतबार से बनेंगे, प्रोडक्ट के एतबार से बनेंगे, प्रोसेस के एतबार से बनेंगे, और इलाके के, और सॉरी, और कस्टमर के एतबार से बनेंगे। सही जी। हमें हर एक को एक एक करके निपटना होगा। सबसे पहले ये डिवीजन देखिए, एक CEO बैठा हुआ है, क्या क्या बेच रहे हैं बच्चों? हेल्थ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है जी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स हैं जी, ऐसा ही है। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं प्रोडक्ट डिवीजन। हमारी किताब किसी इंतहाई अहमक इंसान ने लिखी, इसकी अकलमंदी है, हालांकि इसका रिव्यू मैंने नहीं किया हुआ। अच्छा, अब बात यह है कि जो अहमक इंसान है, उसने इसको, जो मिसाल है ना कोई बंदे के पुत्रों वाली, दी नहीं। अच्छा, उसने सोचा मैं वो मिसाल दूं जो इधर के बच्चों को समझ ना आए, उसने सारी मिसालें अमेरिकन लेके डाल दी। अल्लाह जाने ये करना क्या चाहते हैं यार। बच्चे को मिसाल दें लोकल, ताकि उसे बात समझ आए कि बात क्या कह रहे हैं, नहीं बच्चों। अच्छा, आप देखिए, सबसे पहले कहता है, इट मींस दैट कंपनी स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोडक्ट लाइन। जनरली मोटर्स फॉर एग्जांपल हैज 4 प्रोडक्ट्स। जनरल मोटर्स हैज 4 प्रोडक्ट डिवीजन्स। तो जनरल मोटर के 4 प्रोडक्ट डिवीजन हैं। एक क्या है? बुइक, कैडिलैक, शेवरले और GMC। ठीक है जी। ये 4 अलग अलग हेड्स डिवीजन बनाए हुए। अच्छा, टोयोटा ने भी ऐसे किया था, इसकी क्या वजह? ये आई थिंक इट्स नॉट द रीजन। मुझे लगता है इसकी जो रीजन है ना, वो कुछ मुख्तलिफ। फैन थोड़ा तेज किया, पहुंचे।
अच्छा बच्चों, इसकी वजह जो मुझे समझ आती ना, मैं तो वो बयान कर सकता हूँ। मेरे नजदीक टोयोटा को ये एहसास हो गया था कि हमारा जो प्रोडक्ट नेम है वो कहीं दुनिया में रैंक हो गया है लो प्राइस लो कॉस्ट। लो कॉस्ट लो प्राइस के लो, लो कॉस्ट लो प्राइस का मतलब सस्ता बनाएंगे सस्ता बेचेंगे, ये टैग लग गया था टोयोटा। क्वालिटी हम मानते हैं कि अच्छी है, लेकिन उनका शुरू से टैग क्या था? सस्ता बनाएंगे सस्ता बेचेंगे। ये टैग उनके लिए अगर जर्मन गाड़ियों से compete करना था, जैसे मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, तो उसके लिए उन्हें जरूरत थी एक और नाम की जिससे वो उनको compete करे। उसके लिए फिर वो लेक्सस लेके आए, और लेक्सस के आने के बाद ओए होए जर्मन गाड़ियों को जो फैंटी लगाई टोयोटा ने, मुझे तो लगता है हर अमेरिकन, किसी अमेरिकन शायद हो नादरी जर्मन गाड़ी, ज्यादा जापानीज लेक्सस गाड़ी। अब एक और डिवीजन उन्होंने बनाया, वो था सैबरू। सैबरू उन्होंने इसलिए बनाया था कि जो नई रिसर्च करेंगे ना उसको अपने मेन प्रोडक्ट में नहीं डालेंगे। ठीक है, सैबरू के ऊपर हमेशा लिखा होता है इज अ लिमिटेड एडिशन, आज बनाई आगे नहीं मिलनी है गाड़ी अब। इसलिए जो नया फीचर आता है वो सैबरू में मर्ज करते हैं। अगर आप देखें तो उन्होंने जब विट्स बनाई पहले सैबरू के नाम से बनी, मिलती जुलती गाड़ी नजर आई होगी कहीं आपको। जब तजर्बा कामयाब रहा तो टोयोटा के नाम से मास प्रोडक्शन शुरू की। वरना टोयोटा का नाम उन्होंने कैसे बचाया हुआ है कि पंगा करने के लिए एक अलहदा उन्होंने रखा हुआ है, वो है सैबरू, कि वहां जितनी शरारतें सारी करो, इंजन उल्टा फिट करो, लाइटें आगे पीछे करो, देखो तजर्बा क्या है। लेकिन फिर भी अगर सैबरू की गाड़ी आपको मिले तो ले लो, सस्ती भी होगी और अच्छी होगी, क्योंकि तजर्बा करने के लिए भी लोग पूरी केयर करते हैं। तीसरा उन्होंने फिर एक विंग बनाया जो हैवी मैकेनिकल का था, उसके अंदर फिर उन्होंने कोस्टर और बसेस को भी बनाया है। तो जो कोस्टर्स ज्यादातर है वो टोयोटा की। और पांचवा विंग जो है उनका, या डिवीजन जो है उनका, वो एयरक्राफ्ट का है, कि उन्होंने प्राइवेट एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस किए हैं। 25 बंदों तक का है उनका, होंडा का भी है। अच्छा, वो बनाना क्यों जरूरी होता है? वो प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया जाता, जाहिर प्रॉफिट भी होता होगा, लेकिन वो इसलिए बनाया जाता है कि मित्सुबिशी ने ये रवायत कायम कर दी है कि अगर इंजन बनाना आता है तो फिर सारे बना के दिखाओ, जहाज का भी इंजन बना के दिखाओ। तो मित्सुबिशी की रिवायत जो है वो बरकरार रखनी पड़ेगी ना उनको। तो इसलिए होंडा का भी जहाज है, टोयोटा का भी है। मेरा ख्याल आम बच्चों को इन बातों का नहीं पता, आज पता चल रहा है। चलो कोई बात नहीं बच्चों, मेरे साथ रहोगे ना बड़ी बात है, तुम पता है। सही बात। अच्छा बच्चों, अब इट मींस दैट कंपनी स्ट्रक्चर्ड अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोडक्ट लाइंस, जो प्रोडक्ट लाइंस है उसके मुताबिक। कहता है ईच डिवीजन हैज इट्स ओन आर एंड डी, हर एक का अपना अपना आर एंड डी है, हर एक की अपनी मार्केटिंग है। दिस अलाउ इंडिविजुअल्स इन द डिवीजन टू फोकस ऑल देयर एफर्ट ऑन प्रोडक्ट। ये प्रॉब्लम थी फंक्शन स्ट्रक्चर में, वहां आप अपने काम पे फोकस थे, प्रोडक्ट पे फोकस नहीं थे। काम का मतलब फंक्शन। आप मार्केटिंग को टॉप पे रखते थे, प्रोडक्ट को टॉप पे, आप अकाउंटिंग को टॉप पे रखते थे, प्रोडक्ट को टॉप पे नहीं रखते थे। डिवीजन स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा मसला ये है कि यू पुट योर फर्स्ट इंपॉर्टेंस टू द प्रोडक्ट। आप अपनी जो बेसिक तवज्जो देते हैं वो एंड प्रोडक्ट पे देते हैं। यहाँ पे अगर फर्ज करें इस डिवीजन में जो मैंने बनाया था, फर्ज करें ये होम एक्सेसरीज का चले ले लें। यहाँ पे एक मार्केटिंग मैनेजर आके के मैंने एमबीए किया हुआ लम्ब से, मेरी क्या बात, मेरे मुतल्लिक कुछ सोचे ही ना, और मेरे डिपार्टमेंट को मुदाखलत ना करे। या जो आपका अकाउंट्स मैनेजर वो क्या मैंने किया हुआ सीए, तो मेरे तो मामले मुदाखलत कोई ना करे।
तो सीईओ कान खींचेगा या डिविजनल मैनेजर बुलाएगा, बुला के भैया ने डिग्री है, लाओ हमें दे दो, आग में फेंक देगा। तो भाई हमारे लिए जीरो है, तुम्हारा सीए हमारे लिए जीरो है। हमें क्या चाहिए? होम एक्सेसरीज चाहिए। हमें तुम्हारी डिग्री से कंसर्न, डिग्री अच्छी, जाओ घर ले जाओ, खुद भी जाओ, छुट्टी करो। तो यहाँ पे वो जो एम्पायर वाला मामला वो हो नहीं सकता। यहाँ एम्पायर की बजाय जो ज्यादा अहमियत है वो किस चीज की है? प्रोडक्ट की है। वहां पे अहमियत किसकी थी? अपने अपने काम की, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन। यहाँ है मार्केटिंग, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन, बट सब मिलके एज अ टीम क्या कामयाब ना हो गए। लिहाजा एम्पायर्स को खत्म कर दिया और उन्होंने कहा मार्केटिंग की डिग्री पास रख, मुझे नहीं चाहिए। अकाउंट्स की भी पास ही रखे, हमें नहीं चाहिए। इंजीनियरिंग की पास ही रखे, हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? एक प्रोडक्ट या होम एक्सेसरीज अगर एसी हमारा किसी से नीचे हुआ तो समझो सब कुछ सूली टांग दो, सब छुट्टी करो, हमें नहीं चाहिए। क्योंकि एक काम दिया सिर्फ कि एसी सबसे अच्छा किसका होना चाहिए, वैक्यूम क्लीनर सबसे अच्छा किसका होना चाहिए, टीवी सबसे अच्छा। तो एक काम दिया, वो भी नहीं होता तुमसे, तो फिर डिग्रियां रखो पास। तो यहाँ चेंज हो गया ना सोच। ऑटोमोबाइल है, टॉप पे जाना है, मुकाबला इतना सख्त है दुनिया में, टोयोटा, होंडा, अभी तो बड़े बड़े नाम हैं। तो फिर काम करना पड़ेगा ना, किसके लिए? तो लोग अपनी डिग्रियां यहाँ आके भूल जाते हैं। उन्हें जो चीज याद रहती है वो क्या? प्रोडक्ट, 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 प्रोडक्ट। वो भूल जाते हैं हम क्या, कहाँ से आए, क्या पढ़ा, क्या हुआ। वो एज अ टीम एक दूसरे के साथ काम करते हैं, मकसद प्रोडक्ट। और वहां पे क्या है? एक एक डिवीजन है बस, अपने अपने बनाए हुए एम्पायर। सही होगी बात? अब कहते हैं दिस अलाउ इंडिविजुअल्स इन द डिवीजन टू फोकस ऑन ऑल देयर एफर्ट्स ऑन द प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूस्ड बाय देयर division. And a downside is that it is result in the higher cost as compared to sports services as duplicated in each of the four division. यहाँ कॉस्ट ज्यादा आती है क्योंकि एक ही काम तीन तीन जगह हो रहा होता है, जॉब डुप्लीकेट हो रही है। क्या हो रही है? अच्छा, डुप्लीकेट का मतलब क्या है? उधर भी वही काम हो रहा है, उधर भी वही हो रहा है, उधर भी वही हो रहा है, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। वो कैसे? देखिए, पेरोल कितनी जगह कैलकुलेट कर रहे हो, अकाउंट्स इधर भी है, अकाउंट्स उधर भी है, उधर भी है, उधर भी है। तो एक दो तीन चार पांच, पांच जगह पेरोल कैलकुलेट हो रही, डुप्लीकेशन है कि नहीं है? उसी में चंद एम्प्लॉयज उनके भी मिल जाते तो काम बन जाता। लेकिन पांच जगह काम करने से क्या होगा? डबल पड़ जाएगी ना, ट्रिपल, पांच गुना जॉब आपने कॉस्ट बढ़ा दी। लेकिन उन्हें इस बात की परवाह क्यों? परवाह नहीं है, बताओ। उनका प्रोडक्ट टॉप पे आना चाहिए, उन्हें प्रॉफिट इसमें कोई परवाह। वो जानबूझ के लहदा रख रहे हैं, वो जानबूझ के कर रहे हैं कि इधर की मोटर जो बनी वो उधर यूज ना हो, वरना ऐसा ना हो कि क्रेन की मोटर कंप्रोमाइज करके जाके रेलवे इंजन में फिट कर दें और वहां जाके वो गर्म हुई हो। वहां तो लाहौर से कराची तक इंजन चलना है, रास्ते में गर्म हो जाए। वह ना ना, तू अपनी बना, वो अपनी बनाए। वह नहीं नहीं सर, नहीं यार, टेक्नोलॉजी रहने दे, तू अपना काम कर। वो हमें इधर की मोटर उधर नहीं लगा। हाँ, रिसर्च ले लो, एक दूसरे डेटा शेयर कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट प्रोडक्ट नहीं बना। राइट जी? अच्छा बच्चों, अब देखिए ये हमने बनाया है, ये यहाँ तक किताब का था ना, तो बीच में हमने तो अपना लिस्ट डालना होता है ना कोई ना कोई, तो हमने ये डाल दिया। कहते हैं स्ट्रक्चर अकर वेयर ऑर्गेनाइजेशन स्प्लिट इनटू सेवरल डिवीजन, ईच वन क्या है? autonomously overseeing a product or section or organization। चक्कर क्या है? ऊपर बैठा जो बोर्ड है, जैसे हिटाची का बोर्ड है, पता है बोर्ड में बैठे तो वो होम एक्सेसरीज का भी पता है, कंप्यूटर इक्विपमेंट का भी पता है, हैवी मैकेनिकल का भी पता है। नहीं यार, किसी एक चीज का पता होगा, बाकियों को पता नहीं होगा। तो उन्होंने बहुत ज्यादा इनको जाती दी होगी कि यार अपनी अपनी स्ट्रेटेजी खुद बना लो, अपनी अपनी हिकमत अमली खुद बना लो, अपना अपना प्लान खुद बना लो। क्यों कहा होगा बच्चों अपना अपना प्लान खुद बना लो? तो एक तो एक्सपर्ट दूसरा, यार उसका प्लान अलग है ना, हैवी मैकेनिकल में उनका मुकाबला मित्सुबिशी के साथ है, क्या हाल है? ऐसे ही है। और के ऊपर कंप्यूटर इक्विपमेंट उनका मुकाबला एचपी, हेलवेट पैकेट के साथ है। तो वो मार्केट हो रहा है, वो मार्केट हो रहा है, दोनों की स्ट्रेटेजी एक बंदा कैसे बना सकता है?
लिहाजा वो यही कहेगा हर डिवीजन से कि यार अपनी अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाओ। लिहाजा उन्होंने क्या किया है, हर एक को आजादी दे रखी कि भाई अपना अपना काम खुद करना है। ठीक है जी, स्ट्रेटेजी खुद बनानी है। तो बोर्ड क्या कर रहा है, बोर्ड सिर्फ अप्रूवल देगा बजट की, बोर्ड सिर्फ, और नया कोई डिवीजन बनाना है तो उसकी अप्रूवल देगा। हिकमत अमली हर बंदा, हिकमत अमली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजी। इसको प्लान भी कहते हैं, प्लान स्ट्रेटेजी हिकमत अमली एक ही चीज है। मनसूबाबंदी, ये सब एक ही, क्या मनसूबाबंदी, हिकमत अमली, प्लान, स्ट्रेटेजी, ये सब एक ही चीज। सही है जी। ओके, अपनी अपनी खुद बनाओ अपने हालात के मुताबिक। इसलिए उन्होंने स्प्लिट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन को सेवरल ऑफ ऑटोनोमस, किसमें सेवरल ऑटोनोमस, किसमें बच्चों। लिहाजा फिर हम ये नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिखिए, हम इनको दो तीन नाम और भी दे सकते हैं। इनका नाम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स भी है। देखिए क्या नाम है, प्रोडक्ट में पर्टिकुलरली इनका नाम क्या है, SBUs, SBUs, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। क्या नाम बच्चों, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। क्यों नाम रखा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बच्चों, क्योंकि हर एक ने अपने अपना मंसूबा अलग बनाना है, और हर एक हमारे लिए डिफरेंट प्रॉफिट सेंटर है। क्या है, प्रॉफिट सेंटर है। हमने मुकाबला कराना है कि कौन सा बच्चा ज्यादा कमा के देगा, सॉरी कौन सा डिवीजन ज्यादा कमा के देगा। जो ज्यादा कमा के देगा उसकी इज्जत ज्यादा होगी। घर में भी तो ऐसे होता है, जो बड़े भाई हो कोई है या दरमियान में है कहीं पे भी, वो चार्टेड अकाउंटेंट है, बाकी सारे अभी बस। तो वो जब घर आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा बेटा क्या खाओगे, तो कहेगा अच्छा बेटा, मेरा बेटा मटन खाएगा, कोरमा खाएगा, कलेजी पिपरा खाएगा, पाए खाएगा, जो मेरा बेटा खाएगा। आप भी जो बोलेंगे क्या कहेंगे, चुप कर, तू आलू के साथ भी रोटी खा सकता है। वजह क्या है, जो ज्यादा कमा के लाएगा उसकी इज्जत ज्यादा होगी। हाँ सही बात। और बाज घरों में तो ये भी रिवायत है कि एक खास दीवार होती है, जैसे ऑफिस में कायदे आजम की तस्वीर लगती है, तो जो बच्चा ज्यादा कमाता है ज्यादातर घर में तस्वीरें उसी की लगती है। कोने में आपकी भी कहीं लगी होती है, आपके स्टडी रूम में, लेकिन जो मेन कॉल होती है उस पर तस्वीर किसकी लगती है, जो ज्यादा कमा के लाता है। तो यहाँ पे वही चक्कर है, जो यूनिट ज्यादा कमा के लाएगा वो आंखों का तारा, किसका, बोर्ड का। बोर्ड कहेगा इनको देंगे नई गाड़ियां, सारे इनके मैनेजर्स को, क्या हाल है, इनको देंगे घर बनाने के लिए लोन, यानी इनको मौजें होंगी। क्या हाल है बच्चों। और जो कम कमा के लाएगा उसको हिदायतें करेंगे, वो तू हिम्मत किया कर, तू सुस्त पड़ा है, फजर की नमाज पढ़ता है, क्योंकि वो तो वो भी नहीं पढ़ता जो कमा के लाता है। नहीं बेटा नहीं, उसकी और बात है, वो लेटे लेटे पढ़ लेता है, वो रात को 2 बजे सोता है, उसका तो काम ही हो रहा है। तूने पढ़ी तहज्जुद की नमाज, पढ़ता ही नहीं, ये तो वजह। तो ये कहानी होती है बच्चों, वहां पे भी इसी तरह की स्टोरी बन जाती है। अच्छा जी, अब ईच डिवीजन इज लाइकली टू हैव अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। हर एक के अपने अपने फंक्शनल स्ट्रक्चर होंगे। क्या हाल है जी, देखिए हर एक के पास मार्केटिंग है, हर एक के पास, लेकिन अब इनको उन्होंने एम्पायर नहीं बनने देना, उनको कहना है भाई अपना अपना काम। डिविजन्स आर लाइकली टू बी रन एज, क्या बच्चों कैसे रन करेंगे, प्रॉफिट सेंटर, कौन सा बच्चा कितना कमा के देगा, और विद देयर ओन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हर एक का अपना रेवेन्यू, अपना एक्सपेंडिचर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और ये सेपरेटली देखे जाएंगे। लिहाजा हर एक इनको जॉइंटली क्या कहा जा सकता है, हर एक को क्या कहा जाएगा, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। हर एक यूनिट हमारा अलग अलग बिजनेस यूनिट है। अच्छा बच्चों, SBU। अच्छा चलिए, यहाँ डिपार्टमेंट को नाम दिए जाएंगे प्रोडक्ट्स के एतबार से, क्योंकि प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है। एडवांटेज क्या होंगे, इसमें ग्रोथ ज्यादा हो, हर यूनिट को दौड़ लगानी है, ज्यादा कमाना है, इसलिए ग्रोथ ज्यादा होगी। दूसरा, इसमें क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोडक्ट होगी। भाई तूने मार्केटिंग को नहीं फोकस करना, तूने प्रोडक्ट को फोकस करना।
अच्छा भाई, और क्या होगा? फर्दर डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है। कभी कैटरपिलर का नाम सुना है आपने? है भाई? कैटरपिलर के कितने प्रोडक्ट्स हैं? कितने बच्चों? हाँ हाँ, बोलो बोलो यार। मशीन भी है और नहीं, टोटल बताओ, टोटल टोटल कितने प्रोडक्ट्स? टोटल कितने प्रोडक्ट्स बनाते हैं? है भाई? कितने बनाते? तुक्का लगाते हो? तुक्का ही लगाते हैं। आठ, पांच और को तुक्का लगा, और तुक्का लगाओ, और तुक्का लगाओ, और तुक्का लगाओ। 1000 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। 1000, 1000। कभी आपने देखे ये जो सिंगर होते हैं, इनके पास एक लंबे से शूज होते हैं, टखनों से ऊपर तक आए होते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम किसके होते हैं? कैटरपिलर के। चप्पलें इनके बड़े काम की, सैंडल इनके बड़े काम के। लेने नहीं चाहिए वैसे, लेने नहीं चाहिए। क्यों? टूटते नहीं है, और कितने साल फिर वही पहनने पड़ते हैं। दिल भर जाता है। नहीं बच्चों, मेरे पास कैटरपिलर के तो नहीं है, मेरे पास है उसके, उसी नस्ल के हैं, एको के। एको, ECO। इको कह रहे हैं, लेकिन एको बोलते हैं लोग। एको में, एको कंपनी कनाडा की है। मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा। कमाल शूज है यार। क्या बात है उनकी, मतलब कि यू कांट इमेजिन यार, वो बंदा कंफर्ट उसका बयान कर ही नहीं सकता। नॉट कैन बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स। आमतौर पे मैं यूज करता हूँ जब मैं हिल स्टेशंस पे जाता हूँ, तो पहाड़ी इलाके में चलने के लिए कमाल शूज। अच्छा बच्चों, तो 1000 प्रोडक्ट, इतनी डाइवर्सिफिकेशन यार। इंडिया में एक कंपनी हुआ करती थी, उसका नाम शायद अब भी उसका नाम है गोदरेज। हेयर ऑयल भी बनाती है, फ्रिज भी बनाती है। अब बताओ, हेयर ऑयल और चीज है, फ्रिज गोदरेज कंपनी। हाँ ऐसे ही बच्चों। अच्छा, टॉप मैनेजमेंट फ्री टू कंसंट्रेट ऑन टॉप स्ट्रेटेजिक मैटर पे वो फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हिकमत अमली का आधा हिस्सा तो, ज्यादा हिस्सा तो नीचे दे दिया है। किस चीज का? अपनी अपनी डिसीजन मेकिंग, अपना अपना मार्केटिंग प्लान खुद बनाओ। अच्छा बच्चों, डिसएडवांटेज क्या है? टॉप मैनेजमेंट का इतना कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि असल में तो उन्होंने हिकमत अमली तक का आधा ख्याल तो नीचे दे दिया। और मेनली उनका कंट्रोल जो है ना, वो ऑपरेशनल लेवल पे बिल्कुल नहीं होता। और फिर लैक ऑफ गोल। अच्छा, गोल कॉन्ग्रुएंस की उर्दू बताई थी मैंने शुरू में। गोल कॉन्ग्रुएंस मैंने हाँ, मकसद एक, मैंने इसकी उर्दू की थी यगानगत। हाँ, यगानगत होती है, जैसे आपकी फैमिली में एक चीज में यगानगत होगी, कोई बोलने का अंदाज, कोई तरीका कार, उससे पता लग जाएगा, है ना जी? तो एक चीज तो ये गानगत होती है। क्या सिमिलैरिटी इनमें? तो इनमें लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस है। जैसे आप ये कह लीजिए, टोयोटा का एक डिवीजन लो कॉस्ट लो प्राइस है, कौन सा? टोयोटा खुद। और टोयोटा का दूसरा लेक्सस, वो अलग है। उसका क्या है मेन में? हाई क्वालिटी हाई प्राइस, एक्स्ट्रा मार्कअप फॉर प्राइस, प्राइस के लिए एक्स्ट्रा मांगूंगा पैसे। दोनों अलग अलग डील है। अब टोयोटा इतनी सस्ती है कि मिल जाती है आपको सिर्फ 1 करोड़ के करीब, 1 लाख, मतलब 80 85 लाख या 90 लाख में आपको उनकी क्रॉस मिल जाती है, जिसमें बैटरियां भी हैं, इंजन भी है। और भाई एक दफा आप ले लो, फंस गए। 15 साल तक ना बैटरियां खराब होनी, ना गाड़ी। हाँ, अगर लगे ना कहीं, अगर आप कल ठोक दें तो गई, खत्म हो गई ना।
लेकिन 15 साल तक आप क्या करें, गाड़ी चलाएं 1 लीटर में 25 किलोमीटर। एसयूवी तो सस्ती हुई है ना हुई। और यार वो तो 3 से 4 साल, जब आपने 5 साल चलानी है उसकी कॉस्ट पूरी हो जानी है। क्या समझे? मैं इस चीज का कायल हूँ, आप कॉस्ट एस्टिमेट करें यार, कॉस्ट कब पूरी होगी इसकी। क्या हाल है? अब मेरे पास एक बच्चा आ गया, मेरा स्टूडेंट था, कहता है सर जी आप सोलर लगा लें। तो क्या फायदा होगा? सर आपको सिर्फ 3 महीने बिल आएगा थोड़ा बहुत, जो टॉप महीने होगा, बाकी सारा साल आपका बिल नहीं आएगा। मैंने एस्टिमेट किया है, कितना लगेगा? कहते 10 लाख लगेगा। मैंने कहा, यार 10 लाख, मैंने कहा यार 1 महीने के बिल आते, 1 साल के बिल आते तकरीबन कोई 5.5, 4, 5, 6 लाख तक आते, इसलिए 4 लगा ले, चल 4, 5 लगा ले। मैं कहा, यार ये 2 साल अगर बिल ना आए, कहाँ पूरी हो जाए, लगा ले। पैसे पकड़े, उधर से बाजी से पकड़, बेगम से पकड़, भतीजे से पकड़, पकड़ पकड़ के मैंने लगा। जिंदगी मेरी ऐसी, गरीब आदमी लगा देता हूँ पैसे, चाह लिया लगा, काश क्या होगी, कवर होगी। हाँ जी। तो हमेशा जो है ना, मकासद एक जैसे होने चाहिए कंपनी में, लेकिन यहाँ टोयोटा क्या कर रही है, सस्ता बनाओ सस्ता बेचो, ने सस्ते से सस्ते नीचे जाना। और लेक्सिस, तो मैंने बताया कि वो गाड़ी 80 लाख की, 90 लाख की, और लेक्सिस 4.5 करोड़ से नीचे कोई छोटी से छोटी गाड़ी नहीं। मैं लेक्सिस यहाँ नजर ही नहीं आती। कभी कभी रात को हम आइसक्रीम खाने जा रहे होते तो रास्ते में कोई एक आध गाड़ी नजर आ जाए तो आ जाए। वो भी गलती से कोई अमीर आदमी होगा, उसने इंपोर्ट करा ली हुई है अमेरिका से, अपनी गाड़ी लेके आया हो। क्या हाल है बच्चों? अच्छा जी। स्पेशलिस्ट फील, लो जी ये बात अब आप मुझे समझाओ, सोचो क्या मतलब। फंक्शनल स्ट्रक्चर में आप कहते थे स्पेशलिस्ट फील डोंट फील आइसोलेटेड। याद है आपको उसके एडवांटेजेस में था कि स्पेशलिस्ट आइसोलेटेड फील नहीं करेगा, और यहाँ कहते हैं आइसोलेटेड फील करेगा। क्या बेटे बोला, मैं समझ नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, देखिए अगर 5 दोस्त गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 5 दोस्तों ने टॉप किया यूनिवर्सिटी में बराबर नंबरों पे, इनके पास जब 5 दोस्त आएंगे ना, ये किसी पांचों को कभी इकट्ठा नहीं रखेंगे। 5 हीरे है ना, 5 जगह बांटेंगे, एक उधर भेजेंगे, एक इधर भेजेंगे, एक इधर भेजेंगे, एक इधर भेजेंगे। नहीं समझ रही बात? 5 दोस्त है ना, पांचों चार्टेड अकाउंटेंट है, टॉप क्लास सर्टिफिकेट होल्डर है। पांचों कहेंगे हमने मित्सुबिशी ज्वाइन करनी है ना, तो वो क्या करेंगे? वो ये नहीं करेंगे उन 5 दोस्तों को रोज मिलें, गपशप लगाएं, चाय पिए, बातें करें, ना ना। एक दोस्त को इधर लगाएंगे, होम एक्सेसरीज में। एक को वो कहेंगे जा तू जहाज बना जाके, और तीसरे को कहेंगे है मैकेनिकल। इस तरह जो एक्सपर्ट है बेचारे एक जगह बैठ ही नहीं सकते, वो हमेशा स्प्लिट ही रहते। और अगर कभी काम कर ले अच्छा, तो अक्सर देखते हैं इसकी और कहीं जरूरत है, पकड़ा उधर भेज दिया। क्या हाल है बच्चों? तो यहाँ दोस्तियां चलती चलती नहीं है, दोस्ती हुई साथ ही इधर भेज दिया, थोड़ी देर काम किया उधर भेज दिया। इसलिए यहाँ पे ना स्पेशलिस्ट जो होता है वो आइसोलेटेड फील करता है। समझ आ रही बात की? दोबारा चले जी। तो पोटेंशियल लॉस ऑफ कंट्रोल होगा, ऊपर वाले इतनी चीजें जानते नहीं, लिहाजा उन्होंने बहुत सारे काम आपको दे दिए। दूसरा, हर एक कोई सस्ता बना के सस्ता बेच रहा है, कोई हाई क्वालिटी बना के महंगा बेच रहा है। और स्पेशलिस्ट आइसोलेटेड है, कोई इधर स्कैटर किया हुआ, कोई उधर स्कैटर किए हुए, बिखरे पड़े हैं। और एलोकेशन ऑफ सेंट्रल कास्ट कैन बी अ प्रॉब्लम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के खर्चे कौन पूरे करेगा? उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले किस डिवीजन को डालें, बताओ किस डिवीजन को डालनी चाहिए? एक बच्चा कह रहा है सब पे डिवाइड होनी चाहिए। सब पे डिवाइड करें, एक ज्यादा कमा रहा है, एक कम कमा रहा है, अब क्या हुआ? ज्यादा प्रॉफिट वाले पे डाल दें, ज्यादा प्रॉफिट वाला कहेगा मेरा क्या जुर्म है, मैं ज्यादा कमाता हूँ, इसकी सजा मिलेगी मुझे। अब क्या होगा? अब मसला बन जाएगा। ज्यादा वाला कहता है मेरे जिम्मे क्यों डाल रहे हो, बांटो सब पे, सब पे बांटो। तो कम वाला क्या कहता है, यार मेरे पास कमाई कम है, तुम इनका बोझ उठाओ यार, बड़े बड़े हाथी कौन पाले। क्या हाल है बच्चों? हाथी तो है, इतने इनके खर्चे हैं, जैसे हमारे यहाँ जज हाथी हैं, हाथियों से बड़े हाथू हैं।
क्या हाल है? भाई उनकी तनख्वाहें इतनी गिर दी, मुझे याद है एक चीफ जस्टिस रिटायर हुए, उनसे गाड़ी वापस मांगी, उन्होंने कहा कादी गाड़ी वापस, चल निकले तुम, लिखा हुआ कानून में जज को जो मिल गया वो उसका है। हाँ, जज को जो मिल गया वो उसका है, इसलिए जज के घर कोई नहीं जाता, तो कानून में क्या लिखा है, जो मिल गया वो उसका है। हाँ, कोई नहीं जाता, जनरल भी नहीं जाता अपनी बीवी लेके, उन्होंने कहना यार कानून में लिखा है, वो गाड़ी नहीं वापस करता तो ले आता। तो इनसे हर बंदा डरता है। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल, एलोकेशन ऑफ सेंट्रल कॉस्ट इज अ प्रॉब्लम, कि सेंट्रल कॉस्ट जो है वो एलोकेट किस पे करें, खर्चा किस पे डालें। लो बच्चों, लैक ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फंक्शनल स्ट्रक्चर में पेरोल सबकी इकट्ठी बन रही थी, खरीदारी इकट्ठी हो रही थी, चीजें क्या मिल रही थी, सस्ती। अब यहाँ 5 जगह अलग अलग परचेज मैनेजर खरीद रहा है चीजें, सस्ती मिलेगी महंगी, महंगी मिलेगी। और पेरोल कितनी जगह मिलेगी, 5। और ड्यूअलिज्म हो गया ना, यहाँ क्या कह सकते हैं, ड्यूलिस्टिक टास्क हो गया, इधर भी करो उधर भी करो, तो खर्चे क्या हो गए ज्यादा। लेकिन फिर भी ये कहते हैं ये अच्छा है, क्यों कहते हैं अच्छा है, सही होगी बात। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल। अच्छा यार, आज का जो काम था ना, ये देखो कहता है एच लिमिटेड मेक ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए, साइकिल भी बनाता है, फर्नीचर भी बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी बनाता है। अगर ऐसा कोई भी सवाल है तो कौन सा डिवीजन लगाएंगे, फंक्शनल तो नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि साइकिल और इलेक्ट्रॉनिक्स एक जगह नहीं बन सकते, राइट जी। तो कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, डिविजनल लगेगा, राइट होगी बात बच्चों। आगे आगे कस्टमर डिवीजन ये कल करेंगे। अच्छा, मैंने लेट इसलिए किया कि मेरा टीए हो गया था लेट, वो 10 मिनट लेट था। अब वो शुरू करा था, 50 सवाल आपको देता, और टाइम तो कम मिलना था। अब मैंने उसे कल का क्या टाइम दिया है, 10 बजे तो आ ही जाएगा ना, 8 बजे लेट हो गया जाता। क्या हाल, तो कल 10 बजे कर लेंगे। कल इकोनॉमिक्स का लेक्चर पहला होगा, सब बच्चे सुन ले ऑनलाइन वाले, इकोनॉमिक्स का लेक्चर कल पहला होगा, और टेस्ट जो है वो दूसरे पे कर लेंगे 10 बजे, ठीक है। तब तक आप भी जरा थोड़े फ्रेश हो जाएंगे, कोई चाय वाय पी लेंगे।